सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और इस बेल पर क्लिक करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एस के चावड़ा की क्लासेज में। और मैं हूं संतोष कुमार चावड़ा। अब रेलो दूर नहीं, अब रेलो पास है। तो अपना जो रेलो के एनटीपीसी वाला जो टॉपिक चल रहे थे उसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया, नंबर सिस्टम करवा चुका हूं। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं सरलीकरण। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज सरलीकरण स्टार्ट करने चाह रहे हैं। एक और बात कहना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नहीं हो तो सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जब भी नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं सरलीकरण। तो सरलीकरण होता है क्या मेरे प्यारे दोस्तों, यदि किसी जोड़ या घटाओं को या किसी गुणा को एक हम व्यवस्थित करना, मतलब एक सरल डिवाइस में करना, ठीक है ना, एक साधारण रूप में करना, क्या कहलाता है, एक सरलीकरण कहलाता है। ठीक है ना। तो इस सरलीकरण से अपने एग्जाम का कोई भी एग्जाम हो मेरे प्यारे दोस्तों, उससे अपने पास यहाँ पे एक या दो प्रश्न वहां से पुटअप होते ही रहते हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बनेंगे जैसे घातांक से संबंधित होगा, कुछ करने के नियम से होंगे, कुछ बोडोमस के नियम से भी कुछ प्रश्न होंगे। तो उन प्रश्नों को हम आज लेके चलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक सरलीकरण। तो सरलीकरण आज से स्टार्ट करने चाह रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, पहला पार्ट स्टार्ट करने चाह रहे हैं। तो सरलीकरण से हम थोड़ी सी छोटी सी बात यहाँ से शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे मैं एग्जांपल की तरफ से मानो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ संख्या लिख दी 37 इंटू 39। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास संख्या क्या है यहाँ पे, 37 इंटू 99। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अब अपने पास ये प्रश्न आ गया। अब देखो आपको तो लग रहा होगा सर ये तो बहुत इजी है, इसको तो हम नॉर्मल सी बात है मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। परंतु मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। मैं आपको ट्रिक मेथड से बताता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रिक मेथड से हम इस प्रश्न को कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो अंकों की बात जो होगी मेरे प्यारे दोस्तों, पीछे किसी के यदि मल्टीप्लाई आता है तो मल्टीप्लाई के अंदर ध्यान रखना, यदि किसी पीछे कई के अंदर यदि 9 मिले, आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 9 मिल रहा है, यहाँ पर भी 9 मिला है, यहाँ पर भी 9 मिल रहा है, तब यहाँ पे एक ट्रिक लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। वो मजेदार ट्रिक हम क्या लगाएंगे कि अपने को बताएं कि गणित के अंदर यदि संख्याओं की यदि बात करें तो सबसे बड़ी जो संख्याएं होती है वो क्या होती है, 9 होती है। क्योंकि यहां से हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, जो संख्याएं जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी होती है, संख्याओं में सबसे जो बड़ी संख्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों वो कौन सी होती है, यहाँ पे 9 होती है। तो यहाँ पे 9 की बात हो रही है, तब अपने को क्या करना है, जो आपका अंक है मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपका अंक है जहां पे देखो आपका अंक कितना है यहाँ पे 37। तो अब ध्यान रखना है पीछे अंक कितने, यहाँ पे 2 है, तो पीछे 2 अंक है तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। यदि 3 अंक होते तो हम 3 जीरो लगाते थे। अब क्या करना है आपको, इसमें से इसको क्या कर दें, यहाँ से घटा देना। तो हम क्या कर देंगे, 37 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे घटा देंगे। कितना बचेगा, 7, 3, यहाँ पे 6, और यहाँ पर कितना बच जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 36। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर कि जितने भी पीछे अंक हो उस अंकों के पीछे अपने को क्या लगा देना है, जितनी संख्या हो, जैसे 99 है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है ना, 2 जीरो लगा के अपने को क्या करना है, इस 37 को यहाँ से अपने को क्या करना है, यहाँ पे लेस करना। हमने क्या किया, यहाँ पे घटाया। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों। एक और प्रश्न की तरफ हम चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक और प्रश्न आपको मैं करवा देता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है ना, एक और प्रश्न करवा देता हूं जिससे आपका और भी इसके अंदर ऐसा प्रश्न कभी भी आए तो उसको आप 1 सेकंड के अंदर कर सकते हो। जैसे मैंने यहां लिख दिया 393,697 इंटू 999 और ये 9। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या आ गई और इतनी बड़ी संख्याओं का हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम जल्दी से इस प्रश्न को हम सॉल्व किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो संख्या लिखी 3697 लिख दिया। अब यहाँ पे कितने जीरो, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कितने अंक हैं, यहाँ पे नो के 1 2 3 4, यहाँ पीछे अपने का 1 2 3 और ये 4, यहाँ लिख दिए 4। ठीक है ना, फिर आपको क्या करना है, इसमें से इसको क्या कर देना है, घटाना है। जो आपकी ये संख्या है इसमें से आपको क्या करना है, इस संख्या को क्या कर देना है, यहाँ पे घटा देना। 3639 और ये 7। अब क्या कर देंगे, इसमें से हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे घटा देंगे। तो कितना बच जाएगा, 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 और यहाँ पर भी 6, 9 6 3। तो अपनी जो नई संख्या आएगी वो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगी, यहाँ पे ये वाली आएगी। बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों जो आपको मैं बोल रहा हूँ। तो यही चीज इसके अंदर ध्यान रखनी है कि जितनी संख्या होगी उतने जीरो और आगे वाली संख्या को अपने को क्या करना है, इसमें से क्या कर देना है, घटाना है। बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्न की तरफ। ऐसे जो प्रश्न आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सब आज को आपको करवाऊंगा। जो सरलीकरण से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब मेरे प्यारे दोस्तों आपको करवाऊंगा। ठीक है, एक और प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, बहुत इजी लग रहे हैं पर तो प्रश्न को हम जल्दी से जल्दी किस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं।
जैसे यहाँ लिख दी मैंने संख्या 2997 इंटू 37 माइनस 2997 इंटू 36। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे संख्या क्या लिखी हुई है, यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है और अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे आंसर निकालना है इसका। ठीक है, कैसे निकालते हैं? अब आप क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप होते तो आप क्या करते हो, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, फिर इसमें आप इसमें क्या करोगे, यहाँ से घटाओगे। पर तो एक ट्रिक मजेदार आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों देखे तो यहाँ पर भी चीज सेम आ रही है, यहाँ पर भी क्या आ रही है, सेम आ रही है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी संख्या क्या डिजिट, यहाँ पे अंक सेम है। जब समान हो तब हम इसको क्या कर देंगे, एक के बराबर लेंगे, मतलब इसको एक बार ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे 2997 और कोष्टक के अंदर हम क्या कर देंगे, अपना जो दूसरी संख्या है 37 माइनस 36, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो अपना 2997 यहाँ पर भी 2997 अपने हुआ है, इसको हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया और यहाँ पे अंदर कोष्टक के अंदर क्या कर दिया, हमने 37 में से 36 को क्या कर दिया, यहाँ पे घटा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। 2997 अब हम क्या करेंगे, 37 में से 36 गया, पीछे कितना हो गया, 1, और इसका मल्टीप्लाई जब हम इससे 1 से करेंगे क्या आएगा, 2997। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2997 आएगा, क्योंकि ये कोष्टक किसको बताते हैं, गुणा को बताता है। बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बात समझ में आ रही होगी जो आपको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यही चीज ध्यान रखना। सर यदि यहाँ पे प्लस होता तब हम क्या करते, ठीक है, तो प्लस होता तो कुछ नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर भी चीज कॉमन आ रही है और यहाँ पर भी चीज क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, इसको कॉमन ले लिया, फिर हमने क्या कर दिया, 37 में से 36 को घटाया, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह किसका है, माइनस का। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्न की तरफ हम चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक और प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पे। यदि एक और प्रश्न की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने एक ले लिया 3967 इंटू 64 प्लस 36 इंटू 3967। जल्दी से इसका आंसर आप खुद कैलकुलेशन के हिसाब से देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे यदि देखें मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये चीज क्या है, कॉमन है, यहाँ पर भी एक चीज क्या है, यहाँ पे कॉमन है। तो हम क्या लेंगे, 3967 और कोष्टक में हमारा कितना होगा, 64 प्लस 36 होगा। ठीक है ना, 64 प्लस 36 होगा, क्या आएगा, 3967। अब इनका हम क्या कर देंगे, जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त कितना है, 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 100। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3967 और पीछे 2 जीरो, तो इसका आंसर क्या आएगा, 396700 आएगा। बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों। यही ध्यान रखना, जब भी दो चीजें कॉमन आए तो अपने को क्या लेना है, एक बार लेना है, और बाकी वाली जो संख्या है यहाँ पे प्लस है या माइनस है, यदि प्लस है तो जुड़ जाएगा और माइनस है तो यहाँ पे घटा देंगे। बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, कभी मेरे हिसाब से कभी भी ऐसा कभी प्रश्न आएगा तो आप इसको गलत नहीं करोगे। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे मैं संख्या और एग्जांपल की यदि बात करूंगा, जैसे मैंने संख्या ली थी 1 सही 1/2, 1 सही 1/3, 1 सही 1/4, 1 सही 1/5, इस प्रकार से डॉट डॉट बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, एक यहाँ से अपने क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो 1 सही 1/99। ठीक है, 1 सही 1/99 बराबर के अंदर अपने को बताना है कि आगे वाली जो संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी आएगी। 100 लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, 100 लिख दो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो अपने सामने ये प्रश्न मेरे सामने है, इन प्रश्नों को सॉल्व करना है कि आगे वाली जो संख्या आएगी मेरे प्यारे दोस्तों वो संख्या क्या आएगी। तो अपने को वो संख्या यहाँ पे बतानी है कि आगे वाली जो संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी आएगी। इससे पहले मैं आपको एक ट्रिक समझा देता हूं उसके अंदर। जैसे यहाँ पे कोई संख्या लिखी 1 + 1/4, तो इसको कैसे करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या आएगा, 4 के साथ 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5, तो 5/4। यदि आप लिखा 1 सही 1/9, 1 सही 1/9, तो हम क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा, 9 में से 1 घटाएंगे पीछे कितना हो जाएगा, 8/9। इसी प्रकार एक और आपको बता देता हूं, जैसे 3 + 6/2, 6/1 ले दिया, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आएगा, 3, और 6 जोड़ देंगे कितना आएगा यहाँ पे, 9, तो 9/1। ठीक है ना, तो अपने को सबसे पहले आपको मैं ये चीज बता देता हूँ इसको करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, ठीक है, बात समझ आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। अब हम चलते हैं यहाँ पे प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न जो लिखा हुआ है इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा, 2 में से घटाएंगे पीछे कितना बचेगा, 1/2। ठीक है, फिर इंटू 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा, 3 में घटा दिए पीछे कितना दिया, 2/3। इसी प्रकार
4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा 4, 4 में घटाया पीछे कितना हो गया 3, 3/4। इसी प्रकार 5 का मल्टीप्लाई 1 से कर दिया कितना आएगा 5, 5 में से घटाया पीछे कितना हो गया 4, 4/5। ठीक है, इसी प्रकार ये संख्या क्या करेगी आगे बढ़ती रहेगी। और 100 में से गए पीछे कितना बच गया यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा 100, और 100 में से घटाएंगे पीछे कितना आएगा 99, तो 99 बटा यहाँ पे 100 आएगा। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से क्या कर रहा है 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, इसी प्रकार 5 से 5, ये भी संख्या यहाँ पे क्या करेगी करती रहेगी, और 99 से यहाँ पे 99 भी करता रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो अंक बच गया मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या बच गया यहाँ पे 1/100। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना आएगा 1/100 आएगा। बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों। एक फिर क्या करें 99 से आगे वाली संख्या जो 99 होगी इस प्रकार से क्या करेगा ये क्रम चलता रहेगा। ठीक है, तो 99 से 99 कट गया, पीछे का 100 ऊपर 1, तो इसका आंसर जो आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना आएगा 1/100 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही है तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि आप चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले। ठीक है, जितना हो सके शेयर जरूर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, एक और प्रश्न ले लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 में 6 7 8 9 का भाग देने पर कितना प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है। हमारे सामने मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न क्या है, थोड़ा प्रश्न की तरफ आप देखिए। देखो आपको नॉर्मल सा लग रहा होगा सर, ये तो नॉर्मल सा प्रश्न है। 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 में 6 7 8 9 का भाग देने पर कितना प्राप्त होता है। तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें जो कितना प्राप्त हो रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो टोटल अपने को संख्या दी रही है, यदि बात करें 6 8 9, यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 5 अंक दिए। यहाँ पे यदि 5 डिजिट बने तो जो संख्याएं बनेगी मेरे प्यारे दोस्तों, यदि मैं आपको बोलूं कि यदि जोड़े में 4 बने तो हर के डिजिट के बाद में यहाँ पे क्या लगेगा 3 जीरो आएगा। यहाँ पे क्या आएगा यदि जोड़े में 4 बने, यदि जोड़े में 4 बने, यदि जोड़े में क्या बन रहा है यहाँ पे 4 बन रहा है, तो हर डिजिट के अंदर क्या आएगा यहाँ पे 3 जीरो बनेगा। यदि यहाँ पे 15 डिजिट होते हैं, अब मैं आपसे ये बोलता कि यदि यहाँ पे 15 डिजिट बने तो हर जोड़े के अंदर 14 जीरो आएंगे। क्या आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हर जीरो के अंदर कितना आएंगे 14। यदि मैं आपसे बोलता हूं यदि यहाँ पे 100 डिजिट बन रहे तो हर सब के अंदर, हर जो लिखा डिजिट के अंदर कितने जीरो आएंगे यहाँ पे 99। यदि 100 है तो 99, 14 है तो 13 डिजिट बनेंगे। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों। इसको करने का तरीका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संख्या बात करें 5, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे 4। तो यहीं पे बात करें 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9। अब अपने को क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें से इसका क्या देना है 6 7 8 9 का क्या देना है यहाँ पे भाग देना है। 6 7 8 9 का हमको क्या देना है यहाँ पे भाग देना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब यहाँ पे 6 7 8 9 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार चला गया, एक बार, तो यहाँ पे आएगा 6 7 8 9। ठीक है, अब क्या कर देंगे, यहाँ पे 6 उतर गया, 6 आ जाएगा, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 7 आएगा, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे कितना आ गया 8, फिर भी यहाँ पे क्या आएगा 0, फिर यहाँ पे क्या उतर गया 9। अब 9 उतरेगा तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 1, वही वापस 6 7 8 9, फिर इसी प्रकार ये संख्या आगे उतरेगी, फिर वापस क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 0, और फिर यहाँ पे वापस मैंने को बताया जब 4 डिजिट बने, यहाँ पे जब 4 डिजिट बनेंगे तो हर जोड़े के अंदर जो संख्या आएगी मेरे प्यारे दोस्तों कितनी आएगी, यहाँ पे 3 आएगी। तो यहाँ पर भी संख्या वो कितनी आएगी मेरे प्यारे दोस्तों 3 आएगी। तो हर जोड़े के अंदर जो संख्या बनेगी मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी बनेगी, यहाँ पे 3 आएगी। तो इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 और 0। तो ये हमारा क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर आएगा। वापिस से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि हम किसी चीज का भाग दें, ठीक है ना, यदि हम जोड़े पर यदि जोड़े 4 बने तो हर डिजिट के बाद में यहाँ पे 3 जीरो आएंगे। तो 4 यहाँ पे डिजिट बन रहे, जीरो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आएंगे। यदि 15 जोड़े बनते तो हर डिजिट में यहाँ पे 14 जीरो आएंगे। तो यहाँ पे जो 14 यहाँ पे क्या आएंगे जीरो आएंगे। बात समझ में आए रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों जो आपको मैं बोल रहा हूं। ठीक है, 5 डिजिट
5 डिजिट आएंगे तो जीरो यहाँ पे कितने बनेंगे मेरे प्यार दोस्तों, 4 बनेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यार दोस्तों। तो अपने को जो आंसर लिखेंगे उसको अपने को किस प्रकार से करना है, तो अपने को जो तरीका है वो इस तरीके अपने को अपनाना है। बस अपने को ट्रिक ध्यान रखनी है, 4 आए तो 3, 15 आए तो 14। ठीक है, यही ध्यान रखना, अपने को क्या कर देना है, यहाँ पे कम कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्न की तरफ मेरे प्यार दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है मेरे प्यार दोस्तों, जो सरलीकरण वाला जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, और यहाँ से अपने को एग्जाम में 2-3 ऐसे प्रश्न मिलते हैं जो पता नहीं चलता कि ये प्रश्न आए कहां से। ठीक है, तो वो जो टॉपिक बनते हैं मेरे प्यार दोस्तों सरलीकरण से आते हैं, जैसे रूट वाले, बोडोमस वाले, नियम वाले, सब यहीं से बनते हैं मेरे प्यार दोस्तों। ठीक है, एक और एग्जाम्पल की यदि बात करो मेरे प्यार दोस्तों, 199 इंटू 199 माइनस 1998 इंटू 1998। अब देखो मेरे प्यार दोस्तों, ये तभी होगा जब आपको समीकरण जो आपको मैंने करवाई थी मेरे प्यार दोस्तों, जो अपने वहां पे जो करवाई थी समीकरण के अंदर जो हमने नियम पढ़े थे, यदि आपको पता है कल मैंने आपको करवा चुका हूं, तो वहां पे हमने क्या पढ़े थे, a प्लस बी स्क्वायर बराबर वो जो नियम पढ़े थे हमने, वो नियम आने चाहिए। क्योंकि जो सरलीकरण का टॉपिक है और संख्या पद्धति जो टॉपिक है दोनों कंपाउंड में चलते हैं। ठीक है ना, जिस प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट किस प्रकार से चलता है, उसी प्रकार नंबर सिस्टम और जो सरलीकरण है एक साथ टॉपिक चलते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज नियम लगेगा। अब मेरे प्यार दोस्तों, अब आपसे ये पूछा जाए कि सर 1999 की गुणा 1999 से करो, फिर 1998 की गुणा 1998 से करो, ये करने की जरूरत नहीं मेरे प्यार दोस्तों। यदि आपको समीकरण आती है तो आप इस प्रश्न को आप नॉर्मल सी बात है, उस प्रश्न को आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इस प्रश्न को करने का तरीका क्या पड़ता है मेरे प्यार दोस्तों, वही चीज ध्यान रखनी है। क्योंकि अपने को जब तक सर्वसमीका आएगी तो ये प्रश्न जो होता है मेरे प्यार दोस्तों सर्वसमीका से ही होगा। तो यहाँ पे बात करें, दोनों जो वैल्यू है क्या यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे हमारा क्या बना, ये a है और ये हमारा क्या है, तो क्या बनेगा a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे, तो ये हमारा क्या बनेगा बी स्क्वायर। तो हमने ये कल नियम पढ़ चुके हैं, सर्वसमीका के अंदर हमने ये नहीं पढ़ चुके। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। मतलब एक बार क्या करना है, इसको जोड़ना है और एक बार इसको क्या करना है, यहाँ पे घटाना है। तो एक बार हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे और एक बार हम क्या कर देंगे, यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे बी। तो ये हमारा क्या हो गया ए और ये हमारा क्या है मेरे प्यार दोस्तों बी है। तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे। तो 1999 में हम क्या कर देंगे प्लस 1998, एक बार जोड़ दिया और एक बार हम क्या कर देंगे मेरे प्यार दोस्तों, एक बार हम क्या कर देंगे यहाँ पे, एक बार इसको क्या कर देंगे यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, अब 1999 1998 कितना आ जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, कैलकुलेशन के हिसाब देखें तो इसका जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3997। ठीक है, फिर इंटू 1999 के पीछे कितना हो गया एक, और इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे मेरे प्यार दोस्तों, जो आंसर आएगा मेरे प्यार दोस्तों वो कितना आएगा यहाँ पे 3997। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे प्यार दोस्तों वो कितना आ जाएगा मेरे प्यार दोस्तों 3997। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरे प्यार दोस्तों, आपको मैं बोल रहा हूँ। यही चीज ध्यान रखना मेरे प्यार दोस्तों। इस जो ऐसे प्रश्नों को हम किससे कर सकते हैं, सर्वसमीका के मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्न की तरफ। ठीक है, एक और प्रश्न करवा देता हूँ मेरे प्यार दोस्तों आपको, जिससे और भी आपका प्रश्न जो है वो क्लियर पड़ सके, जो इसके अंदर हम और भी इसको सरलता से इस प्रश्न को हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, प्रश्न को थोड़ा हम चेंज करते हैं मेरे प्यार। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 399 स्क्वायर माइनस 398 स्क्वायर। देखो सेम ही प्रश्न है मेरे प्यार दोस्तों। अब की बार क्या कर दिया, अपने को खुद दे दिया, मतलब अपने सामने क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने को दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है मेरे प्यार दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 399 का स्क्वायर है और यहाँ पे 398। अब की बार अपने को जोड़े बनाने की जरूरत नहीं, अपने को खुद दिया हुआ है। तो वही चीज ध्यान रखेंगे, एक बार जोड़ेंगे मेरे प्यार दोस्तों और एक बार हम क्या करेंगे यहाँ पे घटाएंगे। तो एक बार हम जोड़ेंगे मेरे प्यार दोस्तों और एक बार हम क्या कर देंगे घटा देंगे। तो ये ए है और ये हमारा क्या है मेरे प्यार दोस्तों बी है। तो एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार हम क्या कर देंगे यहाँ पे घटा देंगे। तो हम क्या कर देंगे 399 प्लस 398 और एक बार हम क्या कर देंगे मेरे प्यार दोस्तों 399 माइनस 398। तो 399 माइनस 398। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों। अब क्या कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे मेरे प्यार दोस्तों जोड़ देंगे, क्या बनेगा 797 इंटू इसमें घटाएंगे कितना है, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यार दोस्तों
797। इसका आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 797। बात समझ में आ रही होगी प्यारे दोस्तों जो आपको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वही चीज ध्यान रखना है, जितने भी प्रश्न बनते हैं, देखो सरसमी अपने जो सरलीकरण से जो टॉपिक बन रहा है, ऐसे प्रश्न जो बनते हैं, नॉर्मल से जो प्रश्न बनते हैं, सरसमिका पे आधारित जो प्रश्न बनते हैं, उसी प्रकार अपने को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों। एक और प्रश्न की तरफ हम चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ा प्रश्न को थोड़ा डिफिकल्ट हार्ड बना देते हैं अपने प्यारे दोस्तों। इस प्रश्न के अंदर जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न बनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं सब बता दूंगा, ठीक है। जितना हो सके मेरे प्यारे दोस्तों, आपका सपोर्ट जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा। जितना आपका सपोर्ट होगा मेरे प्यारे दोस्तों, उतने हम अच्छे से वीडियो ट्राई करूंगा। 0.64 इंटू 0.64 माइनस 0.36 इंटू 0.36 बट्टे के नीचे मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 0.64 माइनस 0.36। अब देखो प्रश्न को थोड़ा यहाँ से हम थोड़ा चेंज कर लिए। 0.64 इंटू 0.64 माइनस 0.36 इंटू 0.36 0.64 माइनस 0.36। तो यहाँ पे जो वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे जो चीज बननी है मेरे प्यारे दोस्तों क्या बननी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या लिखा अपने पास? ए बी, यहाँ पे क्या लिखा? ए माइनस बी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या करना है? यहाँ पे खोलना है। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोलेंगे कैसे मेरे प्यारे दोस्तों? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अभी जो आपको मैंने बताया, एक बार जोड़ेंगे, एक बार हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पे घटाएंगे। तो एक बार हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक बार जोड़ेंगे और एक बार हम क्या करते हैं? यहाँ पे घटाएंगे। तो इसको जोड़ेंगे कैसे? 0.64 प्लस 0.36, यहाँ पे लिखेंगे 0.64 माइनस 0.36 और नीचे भी क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 0.64 माइनस 0.36, ठीक है। आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया, और एक बार हमने क्या कर दिया? घटा दिया, और नीचे क्या के अंदर 0.64 इंटू 0.36। तो यहाँ पे यदि बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, 0.64 से 0.64 माइनस 3.6 से नीचे लिखेंगे, क्या कर दिया? यहाँ पे कट गई। अपना जो कॉमन आया वो क्या है? 0.64 प्लस 0.36 जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना आएगा? शो, और 0.2 अंकों के बाद क्या आएगा? इसका आंसर जो आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। तो इसका आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना आएगा? इसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों जो आपको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज ध्यान रखना, क्योंकि इस पे जो प्रश्न आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों किससे पे बनते हैं? यहाँ पे सरसमीका पे, ठीक है। बस सरसमीका आगे मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न कोई भी हो, उस प्रश्न को हम इजी से इजी प्रश्न को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक अच्छा सा प्रश्न लेके आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक और प्रश्न करवा देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। इसके 1-2 पार्ट बना देंगे, जिससे जितने भी प्रश्न आए मेरे प्यारे दोस्तों वो सब आपसे प्रश्न को इसको हम जल्दी से जल्दी इसको प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और प्रश्न की बात करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न लिखवा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। 2 3 2 2 बराबर 2n, तो n का मान। अब देखो ये जो मेरे प्यार दोस्त ऐसे जो प्रश्न बनते हैं ये घातांक वाले प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न बनते हैं वो घातांक से संबंधित, जो घातांक और करने का सुना आपने नहीं सुना होगा, वो उस पर डिपेंड पे ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो हम 2-3 प्रश्न इसके करवा देते हैं। अब देखो ज्यादातर कैंडिडेट यहाँ पे क्या करेंगे? गलती कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं? वो गुणा कर लेते हैं। 2 की गुणा 3 से, फिर 3 की गुणा 2 से, 2 की गुणा 2 से। तो मेरे प्यार दोस्तों वो चीज यहाँ पे आपको नहीं करनी है। ये तब करते हैं जब कोष्ठक हो। जैसे मैं आपको बता देता, जैसे मैंने यहाँ पे कोई संख्या लिख दी और उसके ऊपर जब कोष्ठक आ रहा हो, तब आप 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 3 की उल्टा 2 से, तब आप करते हो मेरे प्यार दोस्तों। इस चीज में अपने को यहाँ पे ये चीज नहीं करनी मेरे प्यार दोस्तों। जब तक ऊपर कोष्ठक नहीं होगा मेरे प्यार दोस्तों, कोष्ठक जब तक ऊपर नहीं होगा तब अपने को यहाँ पे अंदर की तरफ गुणा होती है, जबकि यहाँ पे तो कोष्ठक है नहीं, तो अपने को यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ से नहीं करना है, ठीक है मेरे प्यार दोस्तों। तो अपने को क्या करना है मेरे प्यार दोस्तों? आपको मजेदार ट्रिक यदि बताओ मेरे प्यार दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2। अब क्या करना है? यहाँ पे 3 है, तो अब अपने को ध्यान रखना है इसके ऊपर आधार की घात कितनी है? यहाँ पे घात कितनी है? 2 है, तो 3 का 2 करेंगे मेरे प्यार दोस्तों। जब 3 का वर्ग यहाँ पे कितना आता है? 2। 3 का वर्ग कितना आता है? यहाँ पे 9। तो अब क्या करेंगे? 9 है, 9 का वर्ग कितना होगा यहाँ पे? 81। 9 का वर्ग कैसे है? 81। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे बता देता हूँ मेरे प्यार दोस्तों। जैसे अपना 2 है, ऊपर कितना है? 3 है, उसके ऊपर घात कितनी है? 2। अब क्या करेंगे? 3 का वर्ग कितना होता है मेरे प्यार दोस्तों? 9। अब 9 के ऊपर भी कितना है मेरे प्यार दोस्तों? 2, तो कितना आ जाएगा? 81। कितना आ गया? 81। तो 2 के ऊपर जो घात आएगी मेरे प्यार दोस्तों कितनी आएगी? यहाँ पे 81 आएगी। तो यहाँ पे 2 की घात ऊपर कितनी आएगी मेरे प्यार दोस्तों? 81। 81 बराबर 2 की घात यहाँ पे n है। तो अब मेरे प्यार दोस्तों जब दोनों, अब देखो आपको क्या करना है,
अब एक मजेदार ट्रिक यहाँ पे क्या होती है, यदि आधार समान हो तो हम घातों को भी क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लेंगे। एक चीज ध्यान रखना, जब भी यहाँ पे आधार आपको समान मिले तब यहाँ पर अपने को क्या करना है, घातों को भी क्या करेंगे, यहाँ पे समान दे। लिख देता हूं मैं समान, आधार समान होने पर घात को बराबर लेने पर, घात को हम क्या लेंगे, यहाँ पे बराबर लेने पर बराबर लेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, जब आधार समान होगा, जब आधार समान होगा तब हम घात को भी क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बराबर लेंगे। तो बराबर लेंगे तो n की जो वैल्यू आएगी, तो n की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, वो कितनी आएगी, यहाँ पे 81। तो n की जो वैल्यू आएगी, जो अपना आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कितना आएगा, यहाँ पे 81 आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 81 आएगा। आधार समान होने पर हम घात को क्या ले लेंगे, यहाँ पे बराबर लेंगे। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों? यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक और प्रश्न आपको मैं करवा देता हूं, ठीक है। तो आशा करता हूं आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो इसका ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज के लिए इतना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप आशा करता हूं आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखा होगा। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, कल तक इसको अपलोड कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसी प्रकार आप चैनल, मेरे चैनल पे यदि आप न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आपका प्यार मेरे लिए बढ़ता रहे और मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूं। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू।